बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2 ज़हरा पर कातिलाना हमला हुआ, 2 ज़हरा के घर वालों को ज़दकोब किया गया, वहां पर कैमरा लेकर लोग घरों में भी घुस गए और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो निकाबपोश थे जिन्होंने 2 ज़हरा को अगवा करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये कि उसको अगवा करने की कोशिश की बल्कि उसे वहां से ले जाने की कोशिश की। इसके पीछे क्या मकासद थे और असल वाकया क्या है, ये ज़रा मैं आज आपको बताऊंगी। मैंने आपको याद है गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि एक यूट्यूबर के साथ मुलाकात हुई और कुछ और यूट्यूबर्स के साथ 2 ज़हरा, ज़हीर और उसकी फैमिली, जिसमें शब्बीर और उसकी बीवी जो है वो भी शामिल थे। एक पूरी दावत का इंतज़ाम होता है और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि वकील साहब भी मौजूद थे और फिर उसके अंदर डिसीजंस हुए कि अब आगे का लाएमल क्या होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है जिसकी वजह से अब ये सख्त परेशान है। यहाँ तक कि ये लोग जो पहले एतराज़ और बातों पे करते थे, अब इस वक्त एतराज़ क्या किया जा रहा है कि जी तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बन गया। भाई, किसी को अगर कुछ सच्चा है तो उसको किस चीज़ का डर और खौफ? अगर मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है और आपको लगता है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो अपना काम करेगा, तो आपको किस चीज़ की परेशानी है? जब दुआ की उम्र 18 साल है, 17 साल है, 16 साल है, तो आपको किस चीज़ की परेशानी है? लेकिन नहीं, इस वक्त जो एतराज़ उठाए जा रहे हैं यूट्यूबर्स की तरफ से कि जनाब इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। भाई, अच्छी बात है ना, मेडिकल बोर्ड को तमाम कागजात दिए गए हैं, मेडिकल बोर्ड जो है इन कागजात को देखेगा, 2 ज़हरा से सवाल जवाब करेगा, 2 ज़हरा की जो मेडिकल एग्जामिनेशन हर तरह का जो होना है वो किया जाएगा, क्योंकि केस की रिक्वायरमेंट है। पहले ही ये बात प्रूव हो चुकी है, जो पहले मेडिकल किया गया था वो गलत था। एक डॉक्टर ने किया था ना, कोई डॉक्टर्स का कोई बोर्ड बैठा ना, जो प्रॉपर एक डेकोरम होता है उसको फॉलो किया गया, उस पर तो उस डॉक्टर साहब को फारिग भी कर दिया गया। तो अब मामला क्या है कि अगर 2 ज़हरा के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जा रहा है तो इस पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है? अब ये जो मीटिंग हुई थी, मैं आपको बताऊं, एक फुटेज है मेरे पास, मैं कोशिश करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें ये लोग जब आए, आप देखेंगे पीछे ज़हीर का भाई शब्बीर और उसकी बीवी जो है वो दोनों भी नजर आ रहे हैं आते हुए। और उसके बाद ये एक मीटिंग हुई, यहाँ पर सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि कुछ और यूट्यूबर्स भी थे और इनकी मौजूदगी में 2 ज़हरा और ज़हीर के साथ एक इंटरव्यू किया जाता है। और इस इंटरव्यू के अंदर मज़े की बात यह है कि बहुत ही सिर्फ 2 से 3 मिनट 2 ज़हरा को दिए जाते हैं और उसके बाद बाकी जितने भी मिनट है उसमें वो यूट्यूबर जो है वो खुद ही बात कर रही होती है या कर रहे होते हैं। और 2 ज़हरा को ये कहा जाता है जी देखिए जी हमने इसको लाइव ले आया। अच्छा, एक बात की मैं पहले वजाहत शुरू में ज़रा कर दूँ। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा कि 2 ज़हरा को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ। देखिए, 50% मुझे डाउट है कि 2 ज़हरा जो है वो अंडर स्ट्रेस है। 2 ज़हरा की कुछ मजबूरियां हैं, उसके चेहरे पे जो एक संजीदगी थी, कोई मुस्कुराहट उस तरह से नहीं थी उसके चेहरे पर, तो उसे लगता है कि उस लड़की को, बच्ची को दबाया गया है, वो इन लोगों के शिकंजे में बुरी तरह से फंसी हुई है। चाहे पसंद की शादी है नहीं है, इस चीज़ को एक साइड पर रखते हुए मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से भी बात हुई, उन्होंने कहा, बच्ची की पूरी वो वीडियो देख के उन्होंने कहा इसकी फेस रीडिंग करके मैं वाज़े तौर पर बता सकती हूँ कि ये बच्ची जो है ये अंडर प्रेशर है, ये बच्ची जो है अंडर इन्फ्लुएंस है, ये बच्ची जो है इस वक्त डावाडोल है, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये अपने माँ बाप के बारे में ये बोले कि ना बोले। जो वो बोल रही है उसमें वो कंफ्यूज्ड भी है। और मैंने सोचा कि मैं जब ये पैगाम दूंगी तो शायद 2 ज़हरा तक ये बात पहुंचे कि वो क्या कर रही है, वो ना डरे, उसे डरने की जरूरत नहीं है। इस वक्त उसका केस इतना स्ट्रांग है कि अगर वो स्टैंड लेना चाहे तो वो ले सकती है। अपने माँ बाप के बारे में गलत बातें मत करें, मेरा ये एक पैगाम था। बहुत से लोगों ने इसमें मुझे ये कहा कि आपको नहीं पता कि बच्ची अंडर प्रेशर है। मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि वो अंडर प्रेशर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने उसके मुंह से सुनी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर वो अंडर प्रेशर भी है तो वो स्टैंड ले सकती है। इस वक्त पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई है, पूरा पाकिस्तान उसको इस वक्त देख रहा है। और उसके बाद ये चले कुछ चीज़ें इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन इसमें बेशक ये चांस पूरा मौजूद है कि उसकी ब्लैकमेलिंग का कोई सामान भी उनके पास मौजूद हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि वो कंफ्यूज्ड है कि अगर उसने अपने माँ बाप की साइड ली तो ऐसे में उसके साथ बहुत बुरी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें भी मौजूद है। उसके बाद ये इंटरव्यू बिल्कुल स्क्रिप्टेड था, मैं आपको ये बता रही हूँ। इसलिए स्क्रिप्टेड था क्योंकि इसमें 2 ज़हरा को सिर्फ 2 मिनट दिए गए, 2 से 3 मिनट 2 ज़हरा ने बोला और उसके अलावा सारा कुछ यूट्यूबर और वो क्वेश्चंस जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में मजे की बात मौजूद ही नहीं थे। लाइव में कहा जा रहा था कि जी 2 ज़हरा आपके लिए ये सवाल है, आपके लिए ये सवाल है, लेकिन नीचे अगर कमेंट बॉक्स में देखें तो उस टाइमिंग में वो सवाल मौजूद ही नहीं थे। यानी कि वो सवाल जो है पहले से प्लान किए गए थे कि ये सवाल देंगे, इसके आपने जवाब देने हैं, अपने माँ बाप को आपने ये बोलना है। तो एड़ी चोटी का एक बेसिकली जोर लगाया गया था कि 2 ज़हरा को दिखाया जाए कि वो बड़ी मेच्योर है, उसके बालों को इस तरह बनाया गया, उसको मेकअप ऐसा किया गया जिसमें वो काफ़ी मेच्योर और बड़ी बड़ी नजर आए। और उसके बाद फिर दूसरा क्या किया गया कि सिर्फ वो गिने चुने चंद एक सवाल जिसमें वो बैठ के यूट्यूबर्स को गालियाँ दे ले या बुरा भला
अकेले या अपने माँ बाप को सुना दे कि भाई मैं बड़ी खुश हूँ, बिल्कुल वही जवाब रट्टे रटाए, वही पुराने और बिल्कुल स्क्रिप्टेड। इसमें कोई लाइव आने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो 5-6 घंटे की मुलाकात हुई उसमें इसको ये 2-3 बातें सिखाई गई और उसके बाद कहा गया जी कि एक यूट्यूब जो चैनल है वो अपना खोल रहे हैं। उसके बाद एक यूट्यूबर ने उसका लिंक शेयर किया, जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं आता है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ना माँ बाप को टीज करने के लिए, पिंच करने के लिए ये चीज़ें की जा रही है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ मेहदी अली काज़मी उनके वालिदैन, उसके घर वालों को तकलीफ पहुँचाने के लिए की जा रही है और शायद अपनी अना को तस्कीन देने के लिए की जा रही है। और आप नोट कीजिएगा कि हर बार इस तरह के इंटरव्यू जो है हेयरिंग से पहले क्यों आते हैं। और अब ये जो बड़ी बात है कि 2000 पर हमला किया गया, अगवा करने की कोशिश की गई, ज़दोकोब किया गया, उसकी जान को खतरा है। अब मैं ज़रा आपको इसके पीछे हकीकत जो है ना, वो जो प्लान है वो बेनकाब करती हूँ। ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में वकील साहब भी थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे। इसमें शब्बीर भी था, शब्बीर की बीवी भी थी। वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें क्या होता है, इस मीटिंग में ये प्लान किया गया था कि पहले तो ये इंटरव्यू जो है ये दिया जाएगा, 2000 का फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो दिखाया जाएगा ताकि उसको बेस बनाया जा सके कि बच्ची जो है बड़ी खुश है। देखिए बेहतरीन कपड़े, अब 2000 बता रही है ये सूट मुझे मेरे मियाँ ने लेके दिया है, फिर उसके बाद मेकअप किया हुआ है, बाल बनाए हुए हैं और सब कुछ है और बोल दिया सब कुछ। उसके बाद वहीं पर बैठ के ये प्लान किया गया कि अब किस तरह से 2000 को कराची जाने से रोका जाए। क्योंकि देखिए टैक्टिक्स होते हैं, मैंने आपको कहा था पहला टैक्टिक क्या होगा, अदालत का नोटिस आएगा, वो कहेंगे हमें रिसीव नहीं हुआ। अब चूंकि पुलिस जो है वो खुद जारी है, होम डिपार्टमेंट ने इजाजत दी है, होम डिपार्टमेंट ने पंजाब होम डिपार्टमेंट को लिख दिया है सिंध की, और सिंध पुलिस वहां पर जाएगी और वहां पर जाके 2000 को लेकर आएगी। लेकिन लेकर आने से पहले ये बताया जाएगा कि या तो 2000 गायब हो गई है, उसको अगवा कर लिया गया है, या फिर ये किया जाएगा कि 2000 की जान को खतरा है। जान को खतरा है तो अब एक्स्ट्रा पुलिस कस्टडी मांगिए। पुलिस की तहरीर में वो पहले भी आई थी। अच्छा देखिए, पहले जिस चीज को बुनियाद बनाया गया वो सफेद कपड़ों वाले जो शख्स थे, जो कि अदालत के ही एक जाहिर सी बात है उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी इसलिए दी थी क्योंकि 2000 के एक मामू है, उन्होंने कहा था कि अब वो सिंध आएगी तो हम देखेंगे कि वो कैसे वापस जाती है, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी। चले समझ आती है, तो अब वही वाली एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दोबारा देंगे ना। लेकिन यहां पर यह प्लानिंग की जा रही है कि या तो इनकार किया जाएगा जाने से, क्योंकि उन्हें अब पता है कि ये बहुत बड़ा मेडिकल बोर्ड बन चुका है, उन्हें अब पता है कि अब उनका बचना मुश्किल है। अगर इंसाफ के साथ काम हुआ, मेडिकल बोर्ड ने ऑनेस्टली काम किया, तो आप यकीन कीजिए कि 2000 की उम्र 14 से 15 तो आ सकती है, लेकिन 14 से 16 हरगिज नहीं आ सकती है, क्योंकि वो तमाम कागजात जो अली मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर ने जाके जमा कराए हैं उन सबको भी लूप में लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उन कागजात को लूप में नहीं लिया जाएगा। फिर मेडिकल टेस्ट होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, लड़की का दिमाग का जो एक होता है, जो क्वेश्चन आंसरिंग में उसका डिटरमिन किया जाएगा कि उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो कितनी है, कितने उम्र के बच्चे वाली है, वो तमाम चीज़ें जो है वो जज की जाएंगी। साइकोलॉजिस्ट वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन अब जब उन्हें ये सब नजर आ रहा है तो उन्होंने अब जो अगली प्लानिंग की है वो ये की है कि बताया जाएगा कि 2000 पे हमला हुआ है और उसको जान से मारने की कोशिश की गई है, जिसका कि सबूत ये है कि अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर ने एक प्रोग्राम किया और उसने कहा कि 2000 के घर, पहले उन्होंने ये कहा कि जी कुछ निकाबपोश लोग जो है उसके घर में घुस गए और उन्होंने ज़दोकोब करने की कोशिश की, और घर के अंदर खवातीन होती है इस हालत में होती है, और फिर उसके बाद 2000 को अलग कमरे में बंद किया, फिर उसको अगवा करने की कोशिश की, और ये कोशिश इसलिए की गई ताकि फिर कल को पुलिस को कहा जाए कि देखिए जी वो खुद से गायब हो गई है और वो नहीं पेश हो रही, तो इसको पुलिस कस्टडी में लिया जाए। तो बेसिकली उन्होंने ये एक प्लानिंग के तहत किया है। मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 2000 जो है वो जनाब गायब कर दी गई है, उसे अगवा कर लिया है। मैंने आपको कहा था कि पूरी प्लानिंग की गई है, जिसमें सबसे पहला काम ये होगा कि घर पर अटैक किया गया, अब हम उसे सिर्फ नहीं भेज सकते, उसकी जान को खतरा है। नंबर 1 ये। अगर ये कारगर ना हुआ तो फिर 2000 को किसी तरह से गायब करने की कोशिश की जाएगी। पूरा एक प्लान बनाया जाएगा कि डाकू आए और यूं किया। अच्छा, पहले ये कहा जी चंद लोग घर के अंदर घुसे, मुंह पे निकाब थे उनके, और उन्होंने 2000 को अगवा करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि जी वो कुछ यूट्यूबर्स थे जो हर वक्त मेहदी अली काज़मी के साथ इन टच होते हैं, और वो उनके कहने पे वहाँ पे पहुँचे, मुंह पे उन्होंने निकाब पता नहीं लगाए थे कि नहीं लगाए थे, ये बात वो कहना पे भूल गई, और उसके बाद ये जनाब कैमरे लेकर पहुँचे और ये वो सब कुछ। तो मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि यूट्यूबर्स इतने बेवकूफ़ नहीं होते, और उनको पता है मामला जो एक हाई प्रोफाइल केस है, अदालत की तरफ से कोई भी बड़ा उनको कुछ भी मसला फेस करना पड़ सकता है, और किसी के घर में घुसना, चादर चार दीवारी पामाल करना ये आसान काम नहीं है। तो इस तरह की चीजें ना करें। अगर किसी ने कोई बाहर से खड़े होकर वीडियो बनाने की कोशिश की है तो उसको आप ये नाम ना दे कि यूट्यूबर्स घर के अंदर घुस गए थे। मैं अभी इसकी और भी मजीद डिटेल्स डिग आउट करके उन तमाम यूट्यूबर्स के बारे में भी मैं जानती हूँ, मैं भी डिटेल्स निकलवा लूंगी। मैंने कहा पहले ये खबर जरा आप तक पहुंचा दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 1, किसी ने भी
दुआ ज़हरा को अगवा करने की कोशिश नहीं की। दुआ ज़हरा का बाप एक शरीफ इंसान है, अगर उसने ये हरकत करनी होती तो आज से 2 महीने पहले कर लेता। मैं आज आपको एक चीज़ ये भी बताऊं, ये शख्स जो अदालतों में जा रहा है, अदालतों के जरिए ये सारी चीज़ों को देख रहा है, और ये चीज़ें जो ये देख रहा है ये आज सिर्फ मेहदी अली काज़मी की बेटी के लिए नहीं होंगी, ये बल्कि कौम की दूसरी बेटियों के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। लेकिन अगर उसने यही काम करना होता ना तो ऐसे लोग अदालतों में नहीं जाते। जिन लोगों ने बच्चियों को अगवा कर लेना होता है या बच्चियों को, क्योंकि आपको पता है इज्जत के नाम पर कितने कत्ल हो जाते हैं, गैरत के नाम पर क्या कुछ नहीं हो जाता होता, लोग तो अदालतों में जाते ही नहीं है। बाहर ही बाहर से लड़की नजर आई, लड़का नजर आया, गोली मारी, बात खत्म। ये चीज़ें होती हैं खुदा न खास्ता। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, जिन लोगों ने ये काम करने होते हैं वो अदालतों में जाते ही नहीं है, वो ये काम नहीं करते, वो आज से 3 महीने पहले कर लेते हैं। अजीब बोंगी मारी है, मैं कहती हूँ इंतहाई दर्जे की बोंगी मारी है। दिखाएं जरा वीडियो, और जरा इसको सीआईए को इन्वॉल्व करें इसके अंदर, आप जरा आईबी को इन्वॉल्व करें, इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्वॉल्व करें, सारा कच्चा छट्टा निकलेगा। बल्कि फिर मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के ऊपर झूठ, फरेब और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अदालत को और जो इदारे उनको गुमराह करने के लिए। तो ये प्लीज मत करें, क्योंकि फिर मामलात बहुत उलट भी सकते हैं। एनीवे, मैंने आपको इत्तला दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे 100% इत्तलात है। ठीक है ना जी। तो मजीद जो होंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ लोगों से और डिटेल्स वगैरह इकट्ठी करके मैं आपको तमाम डिटेल्स से आगाह करूंगी। तब तक के लिए मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।